है दुधमा। हाँ, तो दो नर्सें आ गई। उन दोनों नर्सों ने जो बाद में बयान दिया, अपनी आंखों देखा, वो सुनो। हदीस में है, उन दोनों नर्सों ने कहा, हमने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हो रहे थे तो एक नूर चमका और पूरा घर रोशन हो गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपकी वालदा हजरत आमना कहती हैं कि मैंने देखा उस नूर की रोशनी में तो मक्के से मुझको बिसरा और फारस के महल्लात नजर आए। सुभान अल्लाह। अब वो दोनों दाई बयान करती हैं, हमने देखा कि एक नूर का टुकड़ा जैसे हो मां के पेट से बाहर निकला और सीधे सजदे में चला गया। नाफ कटी हुई थी, खतना किए हुए थे, सीधे सजदे में गए और सजदे में जाकर आहिस्ते आहिस्ते आवाज से जो हम तक पहुंच सकती थी हमने सुना, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती 3 मरतबा कहा। माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए। पैदा होकर दुनिया में कितने दिन रहे? 63 साल। दुनिया में 63 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। और फिर खुदा को मंजूर हुआ कि मेरे नबी इस जाहिरी आलम को तो चमका चुके, अब जमीन के अंदर के आलम को चमकाओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ। और वसाल भी किस अंदाज में हुआ सुनो। रवायत में है, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है जाहिरी तौर पर। क्या बीमारी है? सर में दर्द, सर में दर्द है, बुखार है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी चहेती प्यारी बेटी खिदमत में है। एक शख्स आया, अल्लाह, दरवाजा बंद है, अजनबी शख्स आया, दरवाजा खटखटाया। हजरत फातिमा ने पूछा, कौन? मनिल कादिम, कौन आ रहे हो? आए हो? आने वाले ने कहा, दूर का मुसाफिर हूं, रसूलुल्लाह की, तुम्हारी बोली में साक्षात कहती है ना, साक्षात के लिए आया हूं, जियारत के लिए आया हूं। हजरत फातिमा ने कहा, ए आने वाले भाई, वापस जाओ, आज मुलाकात नहीं हो पाएगी, अल्लाह के नबी की तबीयत नासाज है। अल्लाह अल्लाह। वो वापस गया। अभी 2 मिनट नहीं गुजरे फिर वापस आया और आकर फिर दरवाजा पीटा। हजरत फातिमा ने फरमाया, अब कौन आए भाई, अब कौन आए हो? आने वाले ने कहा, वही दूर का मुसाफिर हूं जो अभी वापस गया था। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। कि अभी मना किया, अभी गया फिर चला आया लौट के। मगर हजरत फातिमा ने जब्त किया, कहा, दूर से आने वाले मुसाफिर, अभी तो मैंने तुम्हें बताया है कि अल्लाह के नबी की मुलाकात आज नहीं हो पाएगी, वापस जाओ। और तुम गए कहाँ और फिर वापस आ गए? वापस जाओ, मुलाकात नहीं होगी। चला गया। अभी 2 मिनट नहीं गुजरे फिर वापस आया। अल्लाह। आके फिर दरवाजा पीटा। हजरत फातिमा ने पूछा, मनिल कादिम, अब कौन आया? आने वाले ने कहा, वही मुसाफिर जिसे 2 मरतबा वापस किया गया है, फिर हाजिर हुआ हूँ नबी की ज़ियारत के लिए। अल्लाहु अकबर। अब तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा थमथमा उठा। जी। चाहा डांटें, नबी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटी नाराज मत हो,
वो कोई और नहीं मलिकुल मौत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह वो कोई और नहीं मलिकुल मौत है। अंदर आने की परमिशन चाह रहा है, इजाजत मांग रहा है। हजरत फातिमा ने फरमाया दरवाजा खोल के अंदर आ जाओ। मलिकुल मौत अंदर आए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम कहा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम कहा है और ये पैगाम भेजा है कि अगर आप चाहें तो मैं आपको ले जाऊं, आपकी रूह आपके बदन से निकाल लूं, और अगर आप चाहें तो न चाहे जाना तो मैं आपकी रूह आपके बदन में छोड़कर वापस हो जाऊं। अच्छा। मेरे नबी ने फरमाया, ए मलिकुल मौत, इन्नी मुश्ताकुन इला लिकाए रब्बी। सुभान। ए मलिकुल मौत, मैं तो खुदा की बारगाह में जाने के लिए इंतजार में बैठा हूं। मेरे भाई, तुम्हारे घर में भी मौत मैयत हुई होगी कभी, बाप दादा परदादा कोई तो मरा होगा ना। कभी मलिकुल मौत तुम्हारे यहाँ पूछ के आया है कि सब परमिशन दो तो अंदर जाएं, नहीं दो तो नहीं जाएंगे, वापस जाएंगे? दुनिया का कोई कह सकता है? नहीं। हमारे घर में भी मैयत हुई है, मगर कभी पूछ के नहीं आए मलिकुल मौत। कभी आके कहा कि जाना चाहे तो चलिए, नहीं तो हम छोड़ के चले जा रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह, बोलो। शाह है। नहीं, बढ़िया। अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाल फरमाया। इन्ना लिल्लाह। कितने दिन रहे दुनिया में? 63 साल। 63 साल। पहली बात याद कीजिए, जमीन क्यों बिछाई गई थी? नबी के लिए। बिल्कुल। आसमान का शामियाना क्यों बिछाया, क्यों ताना गया था? नबी के लिए। नबी के लिए। वाह। चांद सूरज सितारों की लाइट नबी के सब लिए। नबी के लिए। बेशक। तुम्हारे यहाँ जब शादी के लिए सारा इंतजाम होता है, जलसे के लिए सारा इंतजाम होता है, तो जलसा खत्म होने के बाद सब कुछ चला जाता है। सब चला जाता है। समझ में आया कुछ? जी। नबी अगर खत्म हो गए होते, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माज़अल्लाह, नबी अगर मरकर मिट गए होते, माज़अल्लाह, तो खुदावंद कुद्दूस की सुन्नत का तकाजा ये था कि अल्लाह ताला जमीन का बिछोना खींच लेता, अल्लाह ताला आसमान का शामियाना समेट लेता, अल्लाह, चांद सूरज सितारों की रोशनी गुल कर दी गई होती, सब खत्म हो गया होता। वाह वाह। मगर हमारी आंखें आज भी देख रही हैं क्या कि जमीन बिछी हुई वाह 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 है, वाह, जमीन का फर्श बिछा हुआ है, वाह, आसमान का शामियाना तना हुआ है, चांद सूरज सितारों की लाइटिंग जगमगा रही है, सब कुछ पहले की तरह है। तो मानना पड़ेगा कि आज भी अल्लाह के प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे बिल्कुल जुदा नहीं है मौजूद। हाँ, बात यह है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले आज भी इस वक्त जलसा हो रहा है। बहुत से लोग उधर से जाने लगे वापस, आज अभी जलसा हो रहा है, शामियाना तना हुआ है, माइक है, उलमाए किराम हैं, जो चले गए, क्या जलसा खत्म हो गया? नहीं नहीं, जलसा है मगर उनकी आंखों से छुपा हुआ है। बहुत अच्छा, उनकी बहुत आंखों अच्छा, से छुपा हुआ है। हमारे इमाम अहले इमाम इसको मोहब्बत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले ए अल्लाह के नबी, आप हमारी निगाहों से छुपे हुए तो हैं लेकिन खत्म नहीं हो गए हैं। खुदा की कसम जिंदा हैं, खुदा की कसम जिंदा है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफ़ा,
जिंदाबाद इश्क मुस्तफा, इश्क मुस्तफा। माशाअल्लाह। एक बात और अर्ज करूं, हर जबान का तरीका है, बांग्ला में भी होगा, जी, उर्दू में भी है। तू, मैं, वो बोलेंगे जो सामने नहीं होगा, कहेंगे वो। और अगर दूसरे जो सामने नहीं है उसके बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वो। जो सामने है, तुम बैठो, या बड़ा बुजुर्ग है तो कहेंगे आप बैठिए हाजी साहब, जी जी, है ना जी। और मैं अपने बारे में कहूंगा तो मैं बोल रहा हूँ जी, मैं मतीउर रहमान बोल रहा हूँ। बोल रहा हूँ। सेगे तीन तरह के होते हैं, एक गायब के, एक हाजिर का और एक मुतकल्लिम का। सामने जो है वो हाजिर है, जो सामने नहीं है वो गायब है, और जो बोल रहा है वो मुतकल्लिम है। बेशक बेशक। आला हजरत ने नात में ये शेर कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है है वल्लाह। वल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, बोलो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह 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 वाह। आला हजरत यहाँ तो की तू की जगह वो भी कह सकते हैं। वो जिंदा है, जो वजन तो का है वही वजन वही होगा। वजन वो का है। बिल्कुल। कह सकते थे वो जिंदा है वल्लाह, वो जिंदा है वल्लाह, मेरी जिस्म आलम से छुप जाने वाले। लेकिन इमाम इश्क मोहब्बत ने वो नहीं कहा, तू कहा, तू जिंदा है वल्लाह। इसका मतलब यह है कि आला हजरत की निगाहों के सामने हाजिर थे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह, आला हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, वकारे मुस्तफा, रीबत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम इश्क मोहब्बत बरेली में खड़े होकर देख रहे हैं सरकार मुस्तफ़ा अपनी रोज़े अनवर पे जिंदा हैं, जिंदा हैं, जिंदा हैं। इसलिए कसम खा रहे हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी जिस्म आलम से छुप जाने वाले। हाँ, जिनकी आँख है, आँख वाला तेरी जौबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या आए नजर, क्या देखे। तो सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने वो आँख अता फरमाई थी कि बरेली में रहते हुए भी गुंबद खजरा के अंदर सरकार मुस्तफ़ा का जमाले जहारा देख रहे। एक बार दूध पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातम सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलातम सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमा बहुत हैं, शायद रात भी बहुत गुजर गई है। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, अल्लाह के प्यारे नबी का वसाल हो गया, इंतकाल फरमा गए जाहिरी तौर पर। 3 दिन कफन दफन में लगे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आपकी कब्र उसी हुजरे में, जिसमें उसी जगह जहां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाल फरमाया था, कब्र खोदी गई। सरकार को कफन पहनाकर उसमें लेटाया गया, उसमें लेटाया गया। तो लेटाने के लिए आदमी को कब्र में उतरना पड़ता है या ऊपर से छोड़ दिया जाता है? उतरना पड़ता है, कब्र में उतरना पड़ता है। जो 2 सहाबी कब्र में उतरे थे, अब उनका आखिरी बयान सुन लो, बात खत्म कर दो। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। एक बार दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घूम के पढ़ो। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंगाल का बंगला का हक अदा नहीं हुआ, उसी अंदाज में पढ़ो।
अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला। तो नबी को कब्र में उतारने के लिए दो साहबी उतरे थे। अब उनका बयान सुन लो, वो आखिरी बात होगी। आपको मालूम होगा, आपके यहाँ भी होगा कि जब मुर्दा को कब्र में लिटाते हैं, लिटाने के बाद कफन से बंदिश खोलते हैं। क्या बोलते हो बंदिश को? वो गिरह को खोलते हो। बांधोन, बांधोन को खोलते हो कि नहीं खोलते हो? अरे कभी देखा है? बांधन को खोलते हो। उसके बाद क्या करते हो? बांधन को खोलने के बाद कौन देखने जाता है? जनाजा पढ़ा भागा। चेहरा देखते हैं। कफन को हटाकर 3 मरतबा कब्र को दिखाया जाता है। तो उन दोनों साहबी का बयान है कि जब हमने बंधन खोला और सरकार के रुखे ज़ेबा से कफन हटाया तो देखा कि अल्लाह के नबी के होंठ हिल रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी के होंठ हिल रहे थे। तो हमने समझा कि नबी कुछ बोल रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं। नबी कुछ बोल रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं। ये था सहाबी का अकीदा। अगर सहाबी की जगह वहां वहाबी होता तो वो ये बोलता, देखता तो ये देखता, तो देखने के बाद तो कहता कि हाँ वो हिल रहे थे, मगर वो ये कहता कि हमने देखा नबी के होंठ हिल रहे हैं, नबी कुछ बोलना चाहते हैं मगर बोल नहीं पा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन सहाबी का ईमान देखो, वो कह रहे हैं कि हमने देखा नबी के होंठ हिल रहे हैं, नबी कुछ फरमा रहे हैं, बोल रहे हैं, हम सुन नहीं रहे हैं। यानी कमी हमारे कान में है, नबी की जबान में नहीं है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कमी है तो हमारे कान में है कि हम सुन नहीं पा रहे हैं, नबी की जबान में नहीं है कि नबी बोल नहीं पा रहे हैं। क्या नबी तो बोल रहे हैं मगर हम सुन नहीं पा रहे हैं। क्या मंतिक है बाबा। आज भी जो बहरा आदमी है, कोई कुछ बोलता है तो कान अच्छा, नहीं सुन पाता तो जी जी, झुक जाता है उसकी तरफ। क्या बोल रहे हो? आए, क्या बोल रहे हो? तो इन सहाबी का बयान है कि हमने अपना कान नबी की होंठ से लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने अपना कान नबी की जबान होठों से लगा दिया कि नबी क्या फरमा रहे हैं। जब हमने लगाया तो आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, सुभान अल्लाह, रब्बे हबली उम्मती, सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरी उम्मत मुझे अता फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्मत मुझे अता फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्मत मुझे अता फरमा दे। खुदाया तू तो रहमान है जहाँ, रहीम है जहाँ, वही कहार व गफ्फार भी है, वो कहार व जब्बार भी है। अल्लाह मेरी उम्मत आज हिसाब सही नहीं दे पाएगी, अल्लाह मेरी उम्मत क़यामत में तेरे हिसाब में टिक नहीं पाएगी। इसीलिए आला ने कहा है कि करीम अपने करम का सदका लई बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। खुदाया हम हिसाब देने के लायक नहीं है। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अल्लाह, अर्ज करते हैं, अल्लाह मेरी उम्मत हिसाब देने के लायक नहीं है, अल्लाह मेरी उम्मत मुझे अता फरमा दे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ताकि मैं अपनी उम्मत की शफाअत तुझसे करके बख्शा सकूं। और इसीलिए
फरमा अर्ज कर रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। बोलो जी, होंठ किसके हिल रहे हैं, जिंदे के या मुर्दे के? तो नबी कब्र में भी जाकर जिंदा है कि नहीं? बोल कौन रहा है, जिंदा या मुर्दा? तो नबी कब्र में जाने के बाद भी जिंदा है कि नहीं? इसीलिए इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।